मैं घबरा जाता हूँ। मन में सवाल आने लगते हैं कि ये कब्र पे मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ। मैं घबराते हुए वहां से भागना शुरू करता हूँ। मेरे अंदर का खौफ अपनी चरम सीमा पर था। मैं भागता भागता अपनी गाड़ी तक जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरी गाड़ी अपने आप आवाज कर रही है। मुझे काम के सिलसिले में सफ़र करना पड़ा था। सफ़र लंबा था, एक शहर से दूसरे शहर में जाना था। वैसे कभी मैं रात में सफ़र नहीं करता हूँ, लेकिन घर के कामों में इतना बिजी था कि कब शाम हो गई पता नहीं चला, और फिर मजबूरन मुझे रात के वक्त निकलना पड़ा। सफ़र पर निकलने के लिए हाईवे पकड़ता हूँ। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मुझे लगा कि रुककर थोड़ा चाय वगैरह पी जाए। एक ढाबा मुझे रास्ते में नज़र आता है। मैं वहाँ गाड़ी रोकता हूँ, फ्रेश वगैरह होके ढाबे पर बैठता हूँ और चाय के ऑर्डर के साथ साथ कुछ खाने को भी मंगवा लेता हूँ। चाय आती है और जब मैं चाय पी रहा था तब कुछ लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। मैंने थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो देखा कि वहाँ जितने भी लोग थे सारे ट्रक ड्राइवर और उनके हेल्पर नज़र आ रहे थे। ढाबे की पार्किंग में भी ट्रक ही ट्रक खड़े थे। उन लोगों को ऐसे देख मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता हूँ कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। काफ़ी देर तक मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ और इतने में एक बंदा मेरे पास आके बैठता है। वो बात करने की हिम्मत करता है, मैं भी यहाँ से बात करने की हिम्मत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे। वो कहता है कि आज की रात आप आगे का सफ़र करेंगे। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, मुझे जाना है आगे, मैं करूँगा सफ़र। पता नहीं उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना है उसे मुझसे, नज़रें चुरा रहा था वो। मैंने पूछ लिया कि कुछ कहना चाहते हो आप तो बताइए। तब उसने कहा कि आपको एक बात बताऊं, जब हम कभी इस रास्ते से होकर गुजरते हैं रात को हम आगे का रूट नहीं लेते हैं, और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं उससे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है। वो मुझसे बोलता है कि ये जगह, ये हाईवे हॉन्टेड है। इस हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स के साथ ऐसे कुछ वाक़यात हो चुके हैं जिस वजह से हम ये रास्ता अवॉइड करते हैं रात के वक्त। हालांकि दिन में इतना खौफ नहीं होता, लेकिन रात के वक्त यहाँ रुक के दिन में निकलते हैं। आप मेरी माने तो आगे का सफ़र कल सुबह कर लें। मैंने उनसे कहा कि मेरा मानना कुछ और है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, तो उनकी बात मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे सफ़र करना है, यहाँ रात बिता के मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अपनी चाय ख़त्म करके और उस ट्रक ड्राइवर का शुक्रिया अदा करके मैं वापस सफ़र पे निकल पड़ता हूँ। वहाँ लोग बड़े गौर से मुझे देख रहे होते हैं जब मैं वहाँ से निकल रहा था, जैसे मैं पता नहीं क्या कुछ गलत करने जा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ी हिचकिचाहट सी होने लगती है। एक छोटे से चाय के ब्रेक के बाद मेरा सफ़र दोबारा शुरू होता है। कुछ देर बाद मुझे वहाँ एक ख़राब रोड नज़र आता है और ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ गाड़ी धीमी करनी पड़ जाती है। वो इतना ख़राब रास्ता था कि मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा धीमी करनी पड़ गई थी। चलते चलते मैं थोड़ा आसपास देखता हूँ तो मुझे मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक कब्रिस्तान दिखाई देता है जो हाईवे के किनारे बना हुआ था। चांद की हल्की हल्की रोशनी में जितनी दूर तक मेरी नज़र जा रही थी मुझे वो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। मैं सीधे हाथ की तरफ देखता हूँ, वहाँ भी एक कब्रिस्तान है, मतलब कि कब्रिस्तान के बीच से होता हुआ मैं जा रहा था। वो हाईवे कब्रिस्तान को चीरते हुए निकल रहा था। रात के इस वक्त एक ऐसी जगह जहां बस आपकी गाड़ी है, दूर दूर तक कोई नहीं। ऐसे हालात में ना चाहते हुए भी खौफ आ ही जाता है कि ऐसे में अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। मैंने ऐसा सोचा ही था कि मुझे लगता है कि गाड़ी कुछ झटके ले रही है और आगे जाके वो अचानक बंद हो जाती है। इस पल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ और मुझे ढाबे पर उस ट्रक वाले की बात याद आती है।
हिम्मत करके गाड़ी से बाहर आता हूँ। हेडलाइट्स ऑन थी। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। गाड़ी का बोनट खोल के देखता हूँ कि क्या दिक्कत आ गई एकदम से। अचानक से गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो जाती है। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। चांद की हल्की हल्की रोशनी जरूर थी, पर खौफ का वो मंजर ऐसा था मानो बस आपका कलेजा बाहर निकल आएगा। हजारों की तादाद में कब्रें थी वहां पे, हजारों की तादाद में। इस कब्रिस्तान के बारे में बाद में कुछ बात पता चली कि ये कब्रिस्तान बड़ा पुराना है और यहाँ की कब्रें भी काफी पुरानी है। आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके कभी घर थे यहाँ पे, वो भी ये जगह छोड़ के जा चुके हैं। आज के टाइम यहाँ किसी को नहीं दफनाया जाता। जब मैं वहां खड़ा गाड़ी को देख रहा था, मुझे लगता है जैसे मेरे पीछे कोई है। मेरे इतना करीब मुझे उसकी हल्की सी हवा महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा है पीछे से। मैं एकदम से पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे कोई नजर नहीं आता। मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी और खौफ ऐसा था कि बयां नहीं कर सकता। मैं लगातार गाड़ी को देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं उसे ठीक करने की, और लग रहा है कि कोई हर वक्त मेरे पीछे खड़ा होके मेरे साथ गाड़ी को देख रहा है। थोड़े बहुत जुगाड़ करने के बाद गाड़ी कुछ हद तक ठीक भी हो गई। मुझे लगा कि चलने लायक तो हो गई है, आगे जाके कोई मैकेनिक मिलेगा तो उसे दिखा दूंगा। मैं गाड़ी का बोनट बंद करके अंदर बैठने के लिए जैसे ही झुकता हूं, मुझे वहां बड़ी जोर की एक खुशबू सी आती है। खुशबू मानो ऐसी जैसे जब कोई कब्र में किसी को दफनाता है तो वहां कुछ डाला जाता है, अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। वैसी खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ना चाहते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे उस खुशबू ने मुझ पे काबू कर लिया है। उस खुशबू के पीछे मैं उस कब्रिस्तान में चले जा रहा हूं। बस मेरे उल्टे हाथ की तरफ कब्रें हैं, सीधे हाथ पर कब्रें हैं, और मैं उस रास्ते पर बस चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं। वो खुशबू मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां एक ताजी कब्र थी। उस कब्र पर एक प्लेट लगी थी, और जब मैंने उसे देखा तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उस प्लेट पर जो कब्र के साथ लगी थी, उस पर मेरे नाम के साथ साथ मेरी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी थी। वो देख के मैं घबरा जाता हूँ। मन में सवाल आने लगते हैं कि ये कब्र पे मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ। मैं घबराते हुए वहां से भागना शुरू करता हूँ। मेरे अंदर का खौफ अपनी चरम सीमा पर था। मैं भागता भागता अपनी गाड़ी तक जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरी गाड़ी अपने आप आवाज कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई हिला रहा है, बहुत जोर जोर से हिला रहा है। वो खुद ब खुद आगे पीछे होने लगती है। ये सब देख मैं एक जगह आके खड़ा का खड़ा रह जाता हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब एकदम सन्नाटा था, और अब यहाँ कुछ आवाजें आ रही थी। ये सब क्या हो रहा था पता नहीं। वहां से जानवरों की आवाज भी आने लगी। मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। मैं बस गाड़ी तक पहुंचना चाह रहा था। मुझे यहां से निकलना है। मैं जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचा। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद जब वो स्टार्ट हुई, मैं वहां से जल्दी निकला। वो रास्ता खराब था। जहां पहले मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत धीमी थी, वहां अब मैं गाड़ी को भगा रहा था। हिलती डुलती गाड़ी मेरी चले जा रही है। मैं घबराते हुए गाड़ी के शीशे में पीछे देखता हूं तो वहां बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लग रहा था जैसे वो मुझ पर हंस रहे हैं। मैं ऊपर वाले को याद करता हूं और वहां से निकल रहा हूं। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद मुझे सही सा रास्ता मिलता है, जहां जाके गाड़ी कुछ स्मूथ चलती है। जब तक कोई आबादी वाली जगह नजर नहीं आएगी, मैं गाड़ी को नहीं रोकूंगा। आगे जाके एक गांव नजर आता है, जहां कुछ लाइटें जली हुई थी। मैं उनके करीब जाता हूं। कोई सेफ जगह देखता हूं और गाड़ी को रोकता हूं। चैन की सांस लेता हूं। इतने में वहीं का कोई एक बंदा मेरे पास आता है। बड़ी हैरानगी से मुझे देखता है। पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं बताता हूँ कि कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा कि आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि लोग इस रास्ते को
रात में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोग यहाँ पे रात में ड्राइव नहीं करते हैं। मैं उनकी बात समझ रहा था, पर मेरे पास कुछ कहने को था नहीं। सोच रहा था कि अभी मैं जो देख के आ रहा हूँ उस हाईवे पर, मुझे वहाँ की सिचुएशन अच्छे से पता है। थोड़ा रुकने के बाद वापस से निकलता हूँ और वो ट्रक ड्राइवर जो मुझे ढाबे पर मिले थे, मुझे उनकी बात याद आती है। सही कह रहे थे वो, मुझे उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। वो लोग मेरी भलाई के लिए मुझसे कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ चला। आज भी मुझे मेरे नाम की वो कब्र याद है और शायद हमेशा रहेगी।